नवाज शरीफ का इंतकाम ना लेने का ऐलान। कहते हैं कि मेरे दिल में बदले या इंतकाम की रत्ती बराबर तमन्ना नहीं, ख्वाहिश है कि मुल्क खुशहाल हो जाए। कशकोल तोड़कर अपने पांव पर खड़े होना होगा। मुल्क बर्बाद हो चुका, अब कोताही की गुंजाइश नहीं। सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम करें, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना होगा। मैदान पाकिस्तान जलसे से खिताब में बोले कि वो कौन है जो मुझे हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देते हैं। आपको पता है कि हमारे दौर में धरने कौन करा रहा था। चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं लेना चाहता, तस्वीर मेरे पास भी है लेकिन सबके सामने नहीं पड़ता। नवाज शरीफ की वालिद, वालदा और अहलिया बेगम कलसूम नवाज की कब्रों पर हाजिरी, फातिह खाने की। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, हर बार इक्तदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी, जिला वतन हुए, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। नवाज शरीफ अब आ गए, बेरोजगारी गुर्बत खत्म करेंगे। हमारे दौर में 9 मई तो दूर की बात, एक गमला भी नहीं टूटा। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कई आए, कई चले गए। लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी, इस वक्त नून भी खड़ी है और शीन भी। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आकर देखें, नवाज शरीफ आ गया है। नवाज शरीफ की तकरीर ने बता दिया कि वो माजी की तलखियां नहीं भूले। उनका बयानिया अभी भी माजी के मिजाज पर इस्तवार है। तहरीक इंसाफ का नून लीग के जलसे पर रद्द अमल। डॉक्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिया और ये लेकर इंतकाम ना लेने का कहकर बहुत कुछ कह भी गए। उनके इंतकाम की आग अभी तक सर्द नहीं हुई। सारा टब्बर कई बार इक़्तिदार करने के बाद फिर कौम को लूटने के लिए निकल पड़ा है। जलसा ठुस था। बिरयानी की दावत पर इतने ही लोग जमा किए जा सकते थे, जितने अफराद नून लीग के जलसे में गए उतने तो हम एक हल्के से जमा कर लेते हैं। कौम को अदाकारों से ज्यादा बाकिरदारों की जरूरत है। नवाज शरीफ की तकरीर और बयानिए में तब्दीली आ गई। जलसा गाह तो भर गई, बैलेट बॉक्स कौन भरेगा? जिस जमात को अवाम वोट देंगे, हुकूमत उसी का हक है। सिलेक्शन का ये अमल पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। फिरदौस आशिकाबान ने कहा कि 3.5 साल और 16 माह की हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा कर किया। उनमें विजन है, ना काम करने की कमिटमेंट, ना ही ईमानदारी। उधर इस्तेहकाम पार्टी का नवाज शरीफ से मिलने पर रौन चौधरी को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। कौम का मशकूर हूं जिनकी दुआओं से मुझे 40 रोजा चिल्ले से रहाई मिली। मुझे नहीं मालूम मैंने ये चिल्ला किस जगह काटा। इस दौरान मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं अब मेरी जिंदगी का मिशन है कि जिनसे 9 मई की गलती हुई उनको आम माफी दिलाई जाए। कौम आम माफी की अपील के मिशन पर मेरा साथ दे। कल से इस मिशन की शुरुआत कर रहा हूं। अल्लाह ताला हमें इसमें सुरखरू करेगा। बलूचिस्तान में बिजली चोरी से कौमी खजाने को 97 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ। 132 अरब की बिजली फराहम की गई। 35 अरब रुपए वसूल हुए। 35 अरब में से 20 अरब सिर्फ कोयटा से इकट्ठे किए गए। कोयटा में बिजली चोरी का नुकसान 14 अरब, मस्तूंग में 8 अरब रुपए रिकॉर्ड। चमन, नसीराबाद, मूसा खेर और सिबी में 13.5 अरब से तजावुज कर गया। दसबेला से सिर्फ 3 करोड़ रुपए वसूल। चागी में 8 करोड़ का नुकसान हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 9 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ेर। 31 अक्टूबर के बाद एक्शन लिया जाएगा। उधर अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदे वतन लौटने पर खुश। गुज़श्ता रोज मजीद 3382 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। 61 गाड़ियों में 231 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 59,500 से ज्यादा अफगान पनाहगुज़ीनों की वतन वापसी मुकम्मल हो चुकी। FIA का करेंसी स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में हवाला हुंडी गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। छापे के दौरान $17,000, 7,000 पाउंड, 30,000 दिरहम बरामद किए गए। सऊदी रियाल, कतरी रियाल, अफगानी समेत 10 मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी बरामद की गई।
मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस आज बन्नू में सियासी पावर शो करेगी। जिमखाना क्लब में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। परवेज खट्टक और महमूद खान जलसे से खिताब करेंगे। कैसर अब्बास समेत कई सियासी शख्सियात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार करेंगी। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास का नूरियाबाद ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। अरकान से मुलाकात। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों के किरदार और शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। डीजी रेंजर्स ने कहा कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है। ताजर बरादरी का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। नूरियाबाद और दीगर इंडस्ट्रियल एरियाज में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। सनतकार बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखें। डीजी रेंजर्स ने सिक्योरिटी मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत करी। बुहीरा अरब में समुद्री तूफान तेज की पेशकदमी जारी। तूफान कैटेगरी 2 में तब्दील। शिमाल मगरिब के जानिब बढ़ने लगा। तूफान के इतराब 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं तेज। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कराची के जनूब मगरिब में 1880 और गवादर से 1670 किलोमीटर दूर। अमान से फासला 730 किलोमीटर है। आइंदा 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार करके ताकतवर समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। तेज का रुख ओमान और यमन की जानिब है। पाकिस्तानी साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। हिंदू इंतहा पसंदों का क्रिकेट वर्ल्ड कप पर भी वार। बांग्लादेश और भारत के मैच में बंगाली मदाह शुएब अली को हिरासा किया। शुएब अली बंगाल टीम के सपोर्टर के लिए खिलौना टाइगर लेकर गए। भारतीय सपोर्टर ने छीनकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। पाक ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान भारतीय पुलिस एहलकारों का मुतासिब रवैया। पाकिस्तानी शायकीन को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोकते रहे। पाक भारत मैच के दौरान पाकिस्तानी नगमे नहीं बजाए गए। बीसीसीआई की बदइंतजामी भी जारी। आउटफील्ड पर रेत, ग्राउंड तक रसाई समेत कई मुश्किलात। सोशल मीडिया पर भारतीय नामुनासिब रवैये पर सख्त तनकीद। वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबले आएंगे। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड मैच की मेजबानी करेगा। दोनों टीमें अभी तक मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहीं। दोनों टीमों के दरमियान आज तक 116 वनडे मैचेस खेले गए। 58 मैचेस में भारत और 50 में न्यूजीलैंड फाते रहा। 7 मैच बेनतीजा खत्म और 1 ड्रॉ हुआ।